कि परमेश्वर ने क्यों एक परिवार का निर्माण किया। उन पारिवारिक समस्याओं से प्रभु इन भाई बहनों को आप छुटकारा दे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं परिवार के विषय में, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों के फोन आते हैं कि हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, मन मिटाव है, अशांति है, दूरियां हैं, रिश्तों में कड़वाहट है, इसके लिए प्रार्थना करो। तो क्यों ना हम बाइबल से सीखें, बाइबल के सिद्धांतों को सीखें एक परिवार के विषय में। बाइबल क्या कहती है परिवार के विषय में, एक मसीह परिवार कैसा होना चाहिए, इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और कल हमने देखा कि परमेश्वर ने परिवार का गठन किया और परिवार क्यों परमेश्वर ने बनाया, उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि परमेश्वर का राज्य उनके द्वारा पूरी पृथ्वी पर फैले, परमेश्वर की योजना उनके द्वारा पूरी हो, उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और दूसरी बात कि परमेश्वर ने क्यों एक परिवार का निर्माण किया। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और उसे अदन की वाटिका में रख दिया कि वो वहां पर काम करे, तब परमेश्वर ने क्या देखा कि आदम अकेला पड़ गया है, उसके साथ कोई भी नहीं है जो उससे मेल खाए। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं है, आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं इसके लिए एक सुटेबल लाइफ पार्टनर बनाऊंगा, एक सही जीवन साथी मैं इसके लिए बनाऊंगा। और तब परमेश्वर ने उसके लिए एक एक स्त्री को बनाया जिसका नाम हवा रखा गया। तो यहां पर हम देखते हैं दूसरा कारण, परमेश्वर नहीं चाहते थे कि आदम अकेला रहे, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाया और वे दोनों एक परिवार बन गए। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि मनुष्य अकेला रहे, हर एक मनुष्य एक परिवार का गठन करे, ये परमेश्वर चाहते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि जो लोग शादी नहीं करना चाहते हैं वे गलत हैं, नहीं, वो गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति की शादी हो, उसके लिए एक सुटेबल लाइफ पार्टनर परमेश्वर ने बनाया है। यदि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई तो आप प्रार्थना कीजिए, आप शादी करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि सही जीवन साथी आपको परमेश्वर की ही ओर से मिलेगा। क्योंकि यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक लाइफ पार्टनर बनाऊंगा। परमेश्वर स्वयं उसके लिए एक लाइफ पार्टनर बनाते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर ने आपके लिए भी एक लाइफ पार्टनर बनाया है और परमेश्वर आपके जीवन में उसे भेजेंगे और बहुत जल्द भेजेंगे। इसलिए आप प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर निश्चय आपके लिए एक सहायक देंगे। तो परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेला न रहे। क्यों अकेला न रहे? आखिर अकेले रहने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन सबोपदेशक की किताब उसका 4 अध्याय 9 पद में कहता है। एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल उन्हें मिलता है। वे जब परिश्रम करते हैं तो उसका फल, उसका प्रतिफल जो उन्हें मिलता है वो अच्छा मिलता है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि एक से भले दो, दो लोग एक साथ चलें, दो लोग एक काम को एक साथ करें ताकि उनका परिश्रम का फल उनके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा परिश्रम का फल उन्हें मिले। परमेश्वर ने आदम को एक काम दिया था, इसलिए परमेश्वर ने उस काम को पूरा करने के लिए उसके लिए एक सहायक भी दिया कि वे दोनों मिलकर उस काम को पूरा करें, परमेश्वर के उस उद्देश्य को इस धरती पर पूरा करें। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक लाइफ पार्टनर बनाया ताकि आप अकेले न रहें, आपके साथ में कोई आपका सहायक आपके साथ में खड़ा हो। और फिर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें एक और सहायक दिया है। यदि आप अकेले हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, ना ही आप शादी करना चाहते हैं, तो आप निराश ना होइए। परमेश्वर ने आपको एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाऊंगा। आपका सहायक है परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपका सहायक है।
आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं परमेश्वर आपका सहायक है। बाइबल कहती है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। एक संसारिक लाइफ पार्टनर तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए आप निराश न हों। परंतु यदि आप शादी करना चाहते हैं तो आप जरूर से इन विषयों के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु आपके लिए एक सही जीवन साथी आपके जीवन में भेजे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अकेले रहें। इसलिए परमेश्वर ने एक लाइफ पार्टनर बनाया और एक पवित्र आत्मा हमें दिया, ताकि हम अकेले न रहें, हम दो रहें और हम जो परिश्रम करें, जो काम करें, उसका प्रतिफल हमें मिले, अच्छा प्रतिफल हमें मिले। तो इसलिए दोस्तों जरूर से अपने सही जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करते रहें। निश्चय परमेश्वर आपको सही जीवन साथी अवश्य देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड सबको। मैं महाराष्ट्र पूना से बोल रही हूँ। मैं ये गवाही देना चाहती हूँ कि पिछले हफ्ते मेरी बेटी और दामाद के बीच में बहुत झगड़ा हुआ था। उसी कारण दामाद लड़की को छोड़ने वाली बात कर रहे थे। इसीलिए मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल किया था, तभी उन्होंने मेरी बेटी के लिए प्रेयर की और उसी के कारण मेरी बेटी और दामाद के बीच का झगड़ा अभी सुलझ गया है। वो दोनों अच्छे से रह रहे हैं। इसीलिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही अमृता मसीह और पी के ब्रदर को भी धन्यवाद देती हूँ। उनकी पूरी टीम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने परिवार के बारे में सीख रहे होंगे कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे परिवारों को आशीषित करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं इस सुंदर सुबह में। प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते हैं और उस नाम की सराहना देते हैं पिता। सच में मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज के इस सुंदर दिन में परमेश्वर प्रभु तूने हम सबको जीवित रखा है, ताकि परमेश्वर हम तेरी हुजूरी में आए प्रभु, ताकि हम तेरे संगति के हिस्सा बन सके मेरे परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने देश विदेशों से प्रभु बहुत से भाई बहनों को प्रभु इस संगति के लिए तैयार किया है परमेश्वर प्रभु, और वो संगति के सहभागी बने हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज हम मिलकर परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं और तेरे नाम की महिमा करते हैं। सच में मेरे प्रभु हम घटे और तू बढ़े और तेरा नाम बढ़े मेरे परमेश्वर। तूने प्रभु हमें प्रभु ये सुंदर जीवन दिया है प्रभु, अपना बेटा बेटी, अपना संतान, अपना संगी वारिस बनाया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर इस सौभाग्य के लिए पिता। मेरे पिता आज प्रभु हम सब परमेश्वर तेरी हुजूरी में है, पवित्र आत्मा से हर एक को आप भर दें पिता, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सब चल सके। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने हमें एक प्रभु अलौकिक सहायक दिया है परमेश्वर, अपना पवित्र आत्मा, उसका हम आदर करते हैं प्रभु। धन्यवाद, हम घटे और तू बढ़े और तेरा नाम प्रभु हम में आदर पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद, जिस प्रकार तेरा नाम स्वर्ग में पवित्र है उसी प्रकार प्रभु हमारे जीवनों से, हमारे चाल चलन, हमारे विचारों से, हमारे काम करने से, हर एक बात से प्रभु तेरा नाम हमारे जीवनों के द्वारा पवित्र माना जाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु आपके वचनों के लिए। आपके वचन से प्रभु आज आपने बातचीत की है प्रभु। इस समय प्रभु आप अपने वचन से प्रभु परिवारों में पिता होने वाली बातों के लिए प्रभु हम सबको पिता अपने वचन के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तेरे इस वचन की शिक्षा के लिए पिता, कि सच में प्रभु तूने एक परिवार का निर्माण किया प्रभु, ताकि उस परिवार के द्वारा प्रभु तेरा उद्देश्य प्रभु पूरा हो सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तूने हम सबको पिता परिवार दिए हैं परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक जन को पिता तूने उनके परिवार को दिया है और प्रभु परिवार की जिम्मेदारी तूने उन्हें दी है परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि हर एक जन प्रभु अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभा सके प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार प्यारे प्रभु जी आपने आदम में से प्रभु हवा को बनाया मेरे प्रभु और उन दोनों को एक साथ रखा, ताकि प्रभु वो दोनों
आगे बढ़ सके और जो परिश्रम वो करे उनका प्रतिफल उन्हें मिल सके। उसी प्रकार प्रभु तूने हम सबको भी पिता परमेश्वर प्रभु सहायक दिया है परमेश्वर पिता, पति और पत्नी के रूप में प्रभु तूने सहायक दिया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि सच में प्रभु आज जितने भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, होने दीजिए प्रभु उन जो सहायक उनके जीवन में आपने उन्हें दिया है परमेश्वर प्रभु, वो प्रार्थनाओं के द्वारा तूने उस परिवार का निर्माण किया है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उस परिवार को ब्लेस करते परमेश्वर पिता। हर एक जन प्रभु जो परिवार के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके परिवारों को तेरे नाम से ब्लेस करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु जितने भाई बहन प्रभु शादी के लिए प्लान कर रहे परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आप पिता परमेश्वर प्रभु उन्हें उनके लिए उनके योग्य परमेश्वर लाइफ पार्टनर आप उन्हें दे जो आपने उनके लिए बनाए, जो आपकी ओर से उनके लिए है पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु जब वो प्रभु उस लाइफ पार्टनर को अपने जीवन में पाए तो प्रभु तेरा नाम का धन्यवाद करो और एक परिवार के द्वारा प्रभु तेरा उद्देश्य पूरा हो सके और उनके द्वारा प्रभु तेरे राज्य का कार्य प्रभु आगे बढ़ सके। प्यारे परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ प्रभु जो अकेले रहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ और उन्हें वो शादी नहीं करना चाहते प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु कि आपने उनके लिए भी प्रभु सहायक को ठहराए परमेश्वर और वो पवित्र आत्मा प्रभु उनका सहायक होने पाए ताकि वो अपने जीवन में प्रभु अपने जीवन से तेरे नाम की महिमा को कर सके। प्यारे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जो भी ये भाई बहन प्रभु अपने परिवार के साथ जो परिश्रम करे प्रभु उसका प्रतिफल प्रभु आप उन्हें दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु यदि आज प्रभु कोई भी लड़ाई झगड़े कलेश प्रभु मनमुटाव प्रभु जी बहुत सी बातें प्रभु जो परिवार में है प्रभु उन पारिवारिक समस्याओं से प्रभु इन भाई बहनों को आप छुटकारा दे पिता और जो जीवन साथी प्रभु तूने इन्हें दिया है परमेश्वर, जो सहायक तूने इनके जीवन में इन्हें दिया है प्रभु एक दूसरे का आदर करे, विश्वास योग्यता से प्रभु अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ सके, आदर दे के प्रभु हर एक वो कार्य प्रभु वो कर सके प्रभु जो तूने उनके हाथों में सौंपा है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु मैं दुआ करती हूँ आज प्रभु जितने भाई बहन प्रभु यीशु मसीह प्रभु बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है प्रभु किसी बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक कंफ्यूजन दूर हो जाए प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं विशेष रूप से जितने लोग कैंसर के पीड़ित हैं यीशु के नाम से कैंसर उनके शरीर से पूर्ण रीति से नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, पैरालाइज पूर्ण रीति से नष्ट हो जाए, पाइल्स की बीमारी पूर्ण रीति से नष्ट हो जाए, शुगर बीपी थायराइड की बीमारी पूर्ण रीति से नष्ट हो जाए, सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाए, हर एक ट्यूमर रसोलियां गांठें यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु इनकी हड्डियों को आप चंगा करे प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जो चल फिर नहीं सकते प्रभु चलने में प्रभु प्रॉब्लम होती है प्रभु उनके पैरों में आप बल दे प्रभु वो चल फिर सके पिता, जो बोल नहीं सकते यीशु के नाम से बोलने लगे, जो देख नहीं सकते यीशु के नाम से प्रभु आप उनकी आंखों को खोलें कि वो देख सके परमेश्वर पिता, जो सुन नहीं सकते यीशु के नाम से प्रभु आप उनकी सुनने की क्षमता को बढ़ाएं मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यदि प्रभु शरीर में कोई भी एलर्जी है यीशु के नाम से हर प्रकार की एलर्जी प्रभु इन भाई बहनों के शरीर से निकल कर चली जाए प्रभु, इनकी किडनियां चंगी हो जाए, पैनक्रियाज हील होने पाए, लंग्स हील होने पाए, हार्ट हील होने पाए, कोलेस्ट्रॉल लेवल यीशु के नाम से प्रभु कम होने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जिन्हें पथरी है यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो पथरियां स्टोन प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु, जिन्हें बहुत ज्यादा प्रभु खुजली होती है प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उस खुजली की बीमारी को आप दूर करें, फंगल इन्फेक्शन को आप दूर करें प्रभु, गुप्त रोग को आप नष्ट करें परमेश्वर, फिस्टुला की प्रॉब्लम को आप दूर करें परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु मैं दुआ करती हूँ इस समय जितने रोग प्रभु इनके शरीरों में हैं यीशु के नाम से उन रोगों को आज्ञा देते हैं इनके शरीरों से निकल कर चले जाओ। तेरा वचन कहता है प्रभु कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया है और बीमारियों को उठा लिया प्रभु। धन्यवाद इस वचन के लिए, इस वचन को प्रभु हम तेरे सम्मुख रखते और इन भाई बहनों के लिए प्रोक्लेम करते पिता कि तूने इनकी सारी रोगों को और सारी दुर्बलताओं को ले लिया और इन्हें चंगा किया प्रभु। हर एक भाई हर एक बहन को, हर एक बच्चे को, हर एक नौजवान को आपने चंगा किया और इस ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियों से आप बचाएं प्रभु, सर्दी जुकाम बुखार से आप इन्हें छुटकारा दे परमेश्वर पिता, वीकनेस से आप छुटकारा दे पिता। जिन बहनों के पास कोई भी संतान नहीं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके आप संतान से ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग प्रभु जॉबलेस है प्रभु आप उन्हें जॉब दे, जिनके पास कोई घर नहीं प्रभु आप उन्हें घर की आशीष दे प्रभु, हर एक वो आशीष प्रभु जो तेरे लोगों के जीवन में उन्हें चाहिए प्रभु तेरी ओर से प्रभु उन्हें प्रोवाइड होने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियां हमें भेजी हैं यूट्यूब कमेंट्स में प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। और जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम यूट्यूब व्हाट्सएप में फोन कॉल के माध्यम से जुड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके जीवनों में भी आप कार्य करें प्रभु, जो भी उनकी विनती है प्रार्थना है जो भी उनके हालात है प्रभु यीशु तेरे नाम से बदलने
पाए और उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने छुटकारा दिया प्रभु। जितने लोग प्रभु इस समय बहुत ज्यादा प्रभु तनाव में है किसी भी बात को लेकर, प्रभु उस तनाव को आप दूर करें, उस डिप्रेशन को आप दूर करें प्रभु, और एडिक्शन से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे प्रभु जी। धन्यवाद पिता कि आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुना, आज एक एक की विनती को आपने सुना, उनके जीवन में उनके परिवारों में आप कार्य करें। और प्रभु जिस प्रकार हम सीख रहे हैं प्रभु, यूं ही लगातार प्रभु तेरे लोग सीखने पाए और प्रभु अपने परिवारों में प्रभु उन बातों को इम्प्लीमेंट करने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, हर एक को आपके नाम से आशीष देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।